हेलो। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का नवरात्रा बहुत अच्छा से गया होगा। ठीक है, तो ये नवरात्रा के ही वजह से ये कुछ दिनों तक जो है हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे रूम के जस्ट बगल में दुर्गा पूजा हो रहा था, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं कैरी कर रहे थे, क्योंकि ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी हमारे रूम के जस्ट बगल में दुर्गा पूजा होने की वजह से। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज से फिर अब हमारा जो सीक्वेंस चल रहा था प्रोबेबिलिटी का, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो इस ये कुछ दिनों तक जो वीडियो नहीं आया था उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी। हाँ, तो अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके थे प्रोबेबिलिटी में, उसको एक बार 1 मिनट में हम रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हम कॉइन्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो कर चुके थे, और जो डाइस प्रॉब्लम थे वो भी कर चुके थे, और अब जो प्लेइंग कार्ड्स के प्रॉब्लम करना था वो अभी हमारा बाकी था। लेकिन जो सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे प्लेइंग कार्ड्स को, वो सारे हमने देख चुके थे विथ प्रैक्टिकल, मतलब आपको एक एक कार्ड्स को मैंने दिखा दिया था। एक बार उस थ्योरी को हम रिकॉल करके 1 मिनट के अंदर फिर हम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे आज। तो अब हमारा सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होगा कि प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। तो एक बार हम रिकॉल कर लेना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने थे? 52। इसको 1 मिनट बस रिकॉल करना है कि क्या क्या चीज़ होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ये चीज़ आप देखे होंगे। इस 26 रेड में फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक हार्ट और दूसरा डायमंड। ब्लैक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्पेड और C4 क्लब। ओके, 26 जो रेड होते हैं, H फॉर हार्ट मीन्स लाल पान, ध्यान देखिएगा, और D फॉर डायमंड मीन्स ठिकरी। ठीक है, 26 ब्लैक मीन्स उसमें 13 जो है वो स्पेड होते हैं और 13 जो है वो क्लब होते हैं। स्पेड मीन्स काला पान और C मीन्स क्लब या क्लवर, जिसको हम कहते हैं चिड़िया। ठीक है, तो ये सारे के नंबर 13, 13, 13 और 13 होते हैं। अब इस जो 4 टाइप्स के कार्ड यहाँ पे डिवाइड किए जा रहे हैं, उस सारे में 2 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स वाले नंबर होते हैं। 2 to 9, 2 to 10, सॉरी 2 to 10। तो इसमें टोटल कार्ड्स कितने आ गए? 9। ओके, तो 2 to 10, इसमें भी 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 2 to 10 होगा। तो इसीलिए टोटल नंबर्स जो हैं वो कितने होंगे? 99999। ओके, 36। नाउ अब फेस कार्ड्स के बारे में हम देख चुके थे। किंग, क्वीन और जैक, ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं। ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो फेस कार्ड्स सारे में होंगे, इसका मतलब इसमें किंग, इसमें किंग, इसमें किंग, इसमें किंग, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ किंग कितने? 4। फिर क्वीन की भी वही होगी, 1 1 1 1, इसका मतलब क्वीन भी कितना? 4। और जैक हमारा 4 होगा, वो भी कितना? 4। मतलब सब में एक एक करके आएगा। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 36। ये आपका डिजिट्स वाले नंबर है। 12 आपका फेस कार्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस आपका रह क्या गया? सुनिएगा, हम आपको बताएं कि एक्का भी होता है। एक्का मीन्स जो हमारा लाल पान का एक्का होगा, काला पान का एक्का होगा, ठिकड़ी और चिड़िया का एक्का होगा। ठीक है, वो हमारा 4 होगा एक एक करके। जब आप इस सारे नंबर को काउंट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो 52 होते हैं। तो बेसिकली ये बहुत टफ चीज़ नहीं था, बहुत इजी है कि 36 जो वो डिजिट्स वाले कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, और 4 जो है वो एक्का होता है। अगर आपसे इसमें से कोई पूछ दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनने की चीज़ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्का, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्का अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो नंबर ऑफ एक्का दैट इज 4, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दैट इज 52। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा 1/13। ये किसका प्रोबेबिलिटी है? एक्का का। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेस कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स हमारा कितना है? 12 अपॉन टोटल कार्ड्स दैट इज 52। 2 6 2 26 2 13 2 3, इट मीन्स 3/13। ये हमारा फेस कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी होगा। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
नंबर्स और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट्स, तो ये कितना होगा 36/52। तो यहाँ से आप दोगे डिवाइड 2 से, ये 26, 3, 9, इसका मतलब 9/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स ऑन द कार्ड्स और डिजिट्स ऑन द कार्ड्स। ओके, तो ये 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स तो आप यहाँ से देख लिए होंगे। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था क्लास नोट्स का, उसको नोट डाउन कीजिएगा। आपको प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम सारे हम नहीं लिखवाएंगे, आपको फाइंड आउट क्या करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है और आपको सॉल्यूशन उसके जस्ट आगे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स में आपसे क्या पूछ रहा है वो चीज़ को देखिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम से हमारा अ किंग ये क्वेश्चन कहने का ये मतलब है कि आपके पास ऐसा, एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। ओके, तो ये सब जो चीज़ें हैं हिस्ट्री, उसको आपको नहीं नोट डाउन करना, बस इतना इसका मतलब है कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड्स को लिया जा रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो एक किंग होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक किंग होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड चीज़ आपसे पूछ रहा है कि रेड 8। थर्ड नंबर आपसे पूछा जा रहा है अ स्पेड। फोर्थ वन क्वेश्चन है अ रेड कार्ड। फिफ्थ वन है द 6 ऑफ द क्यूब्स। 6 ऑफ the club, and last one a face card। ओके, इन सारे प्रॉब्लम्स को आपको आंसर 1 मिनट के अंदर में सारे का आंसर आपको देना है, ट्राई कीजिएगा। तो ए फेस कार्ड्स का आंसर कितना होगा अभी जस्ट आपको पता है। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं 12/52, 26, 6, 3, 13, इट्स मीन्स 3/13। ये आपका फेस कार्ड्स का आंसर आएगा। आप किंग का देखो, किंग कितने होंगे, तो 4 टाइप्स के जो भी प्लेइंग कार्ड्स होंगे या 4 टाइप्स के जो पत्ते हैं सारे में एक एक किंग होंगे। इसका मतलब 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 52, इसीलिए ये हमारा कितना आएगा 1/13। किंग का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/13। अगर यहाँ पूछा जाता है कि ए रेड किंग तो कितना होता है 2/52, और अ ब्लैक किंग तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/52। अगर आपसे पूछा जाता ए क्लब किंग तो 1/52, ए हर्ट किंग 1/52, ए डायमंड किंग 1/52। ओके, तो इन सारे प्रॉब्लम से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे अगर पढ़ने की कोशिश करें तो अ रेड 8, ध्यान से दीजिएगा, ए रेड 8। ओके, तो रेड मीन्स 2 टाइप्स के पत्ती होंगे, या तो हर्ट या तो फिर डायमंड। तो 2 8 हो सकते हैं, या तो हर्ट के होंगे या तो फिर वो डायमंड के होंगे। तो 2/52 दैट इज 1/26। ठीक है, यही अगर पूछा जाता कि ए ब्लैक 8 तो प्रोबेबिलिटी कितना होता सेम 1/26। लेकिन अगर यहाँ पे इसको ऐसे हम अगर पूछ सकते थे ए क्लब 8 तो 1/52, ए हर्ट 8 इसका मतलब 1/52, ए डायमंड 8 इसका मतलब 1/52। तो इससे आप देख चुके होंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करें प्लीज़। स्पेड, तो स्पेड कितने होते हैं 4 टाइप्स के पत्तियाँ होती है, स्पेड, हर्ट, डायमंड और क्लब। तो स्पेड की संख्या कितनी होती है 13, इसीलिए हम कह सकते हैं 13/52 दैट इज 1/4 द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। नाउ अ रेड कार्ड
वी नो दैट 26 नंबर्स जो होते हैं वो रेड कार्ड के होते हैं, तो हम कह सकते हैं 26/52 दैट इज 1/2 इज रेड कार्ड and 1 minus 1/2 that is 1/2 is the probability of black card. Now the 6 of the club, the 6 of the club means club के 6 डिजिट वाले, तो इसका मतलब 1/52। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हैं कि द 6 ऑफ द क्लब का मतलब, द 6 ऑफ द क्लब्स का मतलब कि क्लब कितने होते हैं 13, उसमें से एक 6, तो आप लोग 1/13, ओके 1/13। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 1/13 होगा इसका प्रोबेबिलिटी, जबकि ये जो है वो गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 में से सिलेक्ट किया जा रहा है, ना कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास 13 जो है वो क्लब है, उसमें से आपको एक कार्ड नहीं लेना। अगर आपको ऐसा कहा जाता कि सपोज इफ़ यू हैव 13 cards which is club, then find the probability of getting 6 of the club, then it will be the probability of 6 of the club. But in this question ask the 6 of the club, so probability will be 1/52 because we have 52 number of cards is here. Okay, now last one question, a face card. Face card we know that 3/13. Now this problem is completed. Now next problem, write down. ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिक सी प्रॉब्लम्स है, इलस्ट्रेशंस हैं, ये बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स इनमें से नहीं है, लेकिन हाँ ये आपका जो कंसेप्ट है जो आप थ्योरी में पढ़े हो उसको आपको बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ को याद कर रखना है और आपको आंसर देना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आप लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो था हमारा क्लास नोट्स का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग सॉरी ऐसे लिखा हुआ है लिटरेचर में, ए किंग ऑफ रेड सूट। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम्स। सेकंड प्रॉब्लम से आपका ए क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। आपको ये सूट का मतलब भी हम समझा दिए थे, ये सूट सलवार नहीं है या फिर कोट पैंट का सूट नहीं है, ये सूट पर क्या चीज़ होता है वो आपको बता चुके थे। अ जैक ऑफ हर्ट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट्स। फोर्थ वन एंड लास्ट वन, अ रेड फेस कार्ड। ओके, तो रेड अ किंग ऑफ रेड सूट। ओके, आपका प्रॉब्लम्स वही था, आपको ये लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन से, एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ किंग ऑफ रेड सूट, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, ए जैक ऑफ हर्ट्स, अ रेड फेस कार्ड्स। ओके, नाउ तो अ किंग ऑफ रेड सूट्स, ध्यान दीजिएगा, ए किंग ऑफ रेड सूट्स। नाउ रेड सूट जो होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 26, ध्यान से देखिएगा। अब उसमें कितने किंग होंगे, तो हम जानते हैं कि रेड सूट कौन कौन से होते हैं, हर्ट और डायमंड, तो एक हर्ट में किंग होगा और एक डायमंड में किंग होगा, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ किंग इन द रेड सूट कितने होंगे 2। तो हम कह सकते हैं पॉसिबल किंग इन द रेड सूट इज 2। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने थे 52। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि अ किंग ऑफ रेड सूट कह रहे हैं तो इसका मतलब 2/26, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी गलत है क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है 52 कार्ड्स में से आपको सेलेक्ट करना है, इसलिए 2/52 ना कि 2/26, वो आपका गलत होगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। ये आपका आएगा 1/26 जो कि प्रोबेबिलिटी है अ किंग ऑफ रेड सूट। उसी प्रकार ए क्वीन ऑफ ब्लैक का सिमिलरली प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ब्लैक सूट में कौन कौन से होंगे, स्पेड और क्लब, स्पेड में एक क्वीन होगी और एक क्लब में क्वीन होगी, तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन इन द ब्लैक सूट कितने होंगे 2। ओके, अपॉन
टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1/26। ओके, थर्ड का आंसर आप देने का ट्राई कीजिएगा। अ जैक ऑफ हर्ट्स, नाउ अ जैक ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स टोटल कितने होते हैं 13, उससे हमको मतलब नहीं है। जैक के बारे में देखा जाए तो हर्ट्स में, डायमंड में, क्लब में और स्पेड में सारे में एक एक जैक होते हैं, इसीलिए जैक का जो संख्या है वो कितना होगा 1, तो इसीलिए 1/52। ओके, ये आपका आंसर होगा। बहुत सारे लोग जो है वो फिर इस बात को ये चीज़ हो सकते हैं कि अ जैक ऑफ हर्ट्स का मतलब कि 1 अपॉन, और हर्ट्स का संख्या होता है 13, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे 1/13, जो कि आपका आंसर क्या है गलत। वाई? बिकॉज क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 में से सिलेक्ट करने को पूछ रहा है, ना कि आपको हर्ट्स में से पूछ रहा है, इसीलिए आपका प्रोबेबिलिटी 1/52 होना चाहिए। इस चीज़ को क्या गलत आप सोच सकते हैं, उस चीज़ को मैंने बता रखा है, तो आप उस चीज़ को भी नोट डाउन करें और समझने की कोशिश करें। ओके, रेड फेस कार्ड्स, तो देखिएगा टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं 12, तो 12 मीन्स 6 होते हैं रेड, 6 होते हैं ब्लैक, तो रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे 6/52, 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आएगा 3/26। ओके, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेड फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/52, दैट इज 3/26। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक फेस कार्ड्स, इट मीन्स 6/52। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फेस कार्ड्स, इट मीन्स 12/52, तो आप इस चीज़ को देख रहे होंगे। आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 का 4th प्रॉब्लम्स, जो इलस्ट्रेशन ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो आप कर चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम्स का आप ट्राई करें, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा। समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस कोई बहुत टफ लेवल का प्रॉब्लम्स नहीं है, जो कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को टफ लगता है, और ये जब अच्छा क्वेश्चन आता है तो अच्छे अच्छे लोगों को भी अच्छा लगने लगता है फील मैथ्स का, इसीलिए आप ट्राई करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पॉइंट है। ए कार्ड ऑफ ए स्पेड, ए कार्ड ऑफ ए स्पेड, ए कार्ड ऑफ ए स्पेड और एन एक्का। अब थोड़ा इजी अच्छा क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अ ब्लैक किंग, अ ब्लैक किंग neither a jack, neither a jack nor a king, and last one, either a king or a queen। आपको दिख रहा होगा प्रॉब्लम्स, अ कार्ड ऑफ ए स्पेड और एन एक्का, सेकेंड में ए ब्लैक किंग, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, आइदर अ किंग और अ क्वीन। और प्रॉब्लम्स इस प्रकार है, आपको नोट डाउन केवल इतना लिखना है, हिस्ट्री नहीं लिखना है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। फर्स्ट प्रॉब्लम्स ये था आपका कि ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एक्का, अ ब्लैक किंग। थर्ड प्रॉब्लम्स था नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, एंड लास्ट वन आइदर अ किंग और अ क्वीन। नाउ सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस प्रॉब्लम्स में देखिएगा कि अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एक्का, तो आपको और का मतलब मैथमेटिक्स में हम बता चुके हैं प्लस होता है, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एक्का का मतलब स्पेड कार्ड हो प्लस एक्का कार्ड हो। ध्यान दीजिएगा, तो स्पेड कितना होते हैं हम जानते हैं 13, ओके, प्लस एक्का कार्ड्स कितने होते हैं 4। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, एक्का 4 जो होता है उसमें स्पेड भी एक होगा, हर्ट एक होगा, एक डायमंड होगा, एक क्लब होगा। इसका मतलब 4 टाइप्स के जो हमारे पास कार्ड्स हैं उस सारे में एक एक होंगे। तो जब हम यहाँ पे 13 कर चुके हैं, तो इसका मतलब वो स्पेड्स का जो एक्का है वो मैंने यहाँ पे काउंट कर रखा है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ एक्का अब कितना बचा, ओनली 3।
तो इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना होगा 16/52। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आप देखोगे कि ये 13/4, इसका मतलब 4/13 प्रोबेबिलिटी होगा इस चीज़ का, ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एक् का। आप इस चीज़ को एक बार रिकॉल करें, देखिए कि ए कार्ड ऑफ स्पेड मीन्स होता है स्पेड कार्ड, इस मीन्स वो कितना होता है 13, तो हम कह सकते हैं 13। नाउ एक का 4 होता है, लेकिन उस 4 में से एक जो है वो स्पेड के रहेंगे, तो स्पेड वाले को मैंने इसमें काउंट कर रखा है, तो हमारे पास ओनली 3 ही एक का स्पेशल है, तो इसीलिए 3 दैट इज 13 + 3 दैट इज 16, 16/52। नाउ द प्रोबेबिलिटी विल बी 4/13। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ट्राई ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग कितने होंगे देखिएगा, ब्लैक किंग के बारे में इजी है कि आपके पास 2 ही टाइप्स के पत्ते हैं, एक ब्लैक या तो फिर रेड, और हम जानते हैं कि 4 किंग होते हैं जो हार्ट, डायमंड, क्लब और डायमंड जो भी होंगे, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब में। तो ब्लैक किंग में हम कितने कह सकते हैं, 2 रेड में होंगे और 2 कितने में होंगे, ब्लैक में होंगे, इसीलिए किंग में 2/52, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1/26। ओके, अब ये प्रॉब्लम्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, इस प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, इस सेंटेंस का सिर्फ इतना सा मतलब, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग का मतलब ना तो जैक है और ना ही किंग है, तो बचा हुआ सारे पत्तियों को आप ले ले, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर 52 कार्ड्स में से नाइदर अ जैक नॉर अ किंग का मतलब आपको ना ही गुलाम होना चाहिए ना ही बादशाह होना चाहिए, तो सारे पत्ती पॉसिबल हैं। सारे पत्ती को पॉसिबल करने के लिए हम क्या करें, टोटल नंबर ऑफ जैक कितने होते हैं हम जानते हैं 4, ऐसे कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जैक कितना होगा 4, टोटल नंबर ऑफ किंग कितना होगा 4, तो आप टोटल माइनस दिस वन अगर कर दे तो 52 - 8 अगर करते हैं तो आप कितना देख रहे हैं 40, आप माइनस करो कितना आएगा आपका 4 + 4, तो आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कार्ड्स कितने हैं 44। ओके, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नाइदर ए जैक नॉर अ किंग का प्रोबेबिलिटी आपका क्या होगा पॉसिबल, दैट इज 44 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, इट मीन्स 52। तो आप जब डिवाइड करोगे तो क्या देखोगे 1/13, इसका मतलब 11/13 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ जैक नॉर अ किंग। Now next problems, either a king or a queen। either a king or a queen का मतलब होता है कि या तो किंग हो प्लस या तो फिर क्वीन हो। ओके, तो इसका आंसर हम कह सकते हैं क्या चीज़ होगा देखिएगा, तो हम जानते हैं कि किंग जो है वो कितना होता है टोटल 4, क्योंकि इसमें ये पूछा नहीं जा रहा कि रेड या फिर ब्लैक, तो इसीलिए हम दोनों में काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं दैट इज 4, प्लस क्वीन कितना होगा 4, रेड और ब्लैक दोनों को हम ऐड करेंगे तो 4 + 4 दैट इज 8, तो 8/52, 4, 13, 2/13 will be the probability of either a king or a queen। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो आप ये प्रॉब्लम्स को देख रहे होंगे और इसका आंसर आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आप ट्राई करें।